अस्सलाम अलैकुम प्यारे भाइयों और बहनों, इस्लामी जिंदगी के रोशन उसूलों पर मबनी हमारे चैनल डेली इस्लामिक लाइफ में आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। थर के तपते सहरा में जहां सूरज जमीन को झुलसा देता और हवाएं बिछड़े किस्सों की सरगोशियां करती, एक गांव बसा था नूरपुर। इसके लोग कहत से सख्त जान हो चुके थे, उनके होंठ प्यास से फटे हुए और उनकी दुआएं इतनी ही खुश्क जितनी उनके कदमों तले रेत। वो समझते थे कि खुदा ने उन्हें तर्क कर दिया है, यहां तक कि एक दिन 3 अजनबी वहां आ पहुंचे। ये फकीर थे, धूल जैसे रंग के बोसीदा लिबास में मलबूस। उनकी आंखें सफेद बेनूर लेकिन गहरी हिकमत से लबरेज थीं। सबसे बड़े के पास एक रुबाब था, दूसरे के हाथ में यान कुरानी से मुज़य्यन कशकोल और सबसे छोटे के पास कुछ भी नहीं था सिवाय इस धन के जो सुनते ही लोगों को राला देती। वो अपने आप को आशिक, मजनू और फरहाद कहते थे, मोहब्बत करने वाला, दीवाना और संग तराश। हम पना चाहते हैं, आशिक ने कहा, इसकी आवाज जैसे बोसीदा घंटी की गूंज। बदले में हम तुम्हारे कुनवों को बरकत देंगे। गांव वाले हंस दिए। अंधे फकीर उन्हें क्या दे सकते थे, मगर गांव की बुजुर्ग एक बेवा ज़ैनब को उन पर तरस आ गया। रह सकते हो, इसने कहा, लेकिन जब हवाएं बदलें तुम्हें जाना होगा। ज़ैनब नहीं जानती थी कि ये तीनों नूरपुर की तकदीर को बदल कर रख देंगे। आंसू, खून और ऐसी मोहब्बत के साथ जो अंधेपन से भी गहरी थी। आशिक, जो सबसे बड़ा था, खस्ता हाल बाउली के किनारे बैठा। इसकी उंगलियां रबाब के तारों पर नाचने लगे, एक ऐसी धन बजाते हुए जो खोए हुए शहरों और बेवफा मोहब्बतों की कहानी कहती थी। गांव वाले करीब आए, उनका शक ऐसे पिघल रहा था जैसे दोज़ख में बर्फ। ये आंधियां मेरी आंखों में बसी हैं, आशिक गाने लगा। ज़ैनब की नवासी ने हिम्मत करके पूछा, बाबा आप अंधे क्यों हैं? आशिक मुस्कुराया, मैं एक जालिम बादशाह के दरबार में मौसीकार था। उसने चाहा कि मैं इसके संगदिल शौक के लिए बजाऊं। मैंने इनकार किया। उसने दहकते सके मेरी आंखों में दाग दिए, मगर अल्लाह ने मुझे एक नया नूर दिया। रूहों का साज इस रात बाउली के बोसीदा पत्थर रू दिए और सुबह तक उसकी गहराइयों में चमकता पानी उभर आया। मजनू, जो दरमियानी उम्र का था, अपने लकड़ी के कशकोल को उठाए खड़ा था। ये कशकोल, उसने कहा, किसी वली का था जिसने एक दाने से हजारों को खिलाया। गांव वालों ने कहकहा लगाया। साबित करो। मजनू ने कशकोल रेत पर रखा। अपनी उदासी इसमें डाल दो। एक एक करके लोगों ने अपनी परेशानियां इसमें डाल दें। एक माँ ने अपने मुर्दा बच्चे का दुख, एक किसान ने चोरी की शर्मिंदगी, एक लड़के ने अपने बाप को बद्दुआ देने का पछतावा। कशकोल भारी होता गया। मजनू ने इसे आसमान की तरफ उठाया और रो पड़ा। इसके आंसू कशकोल में गिरकर मीठे खजूरों और ठंडे पानी में बदल गए। बाद में लिल ने इसे कांपते देखा। बाबा अब क्यों रो रहे हैं? मजनू ने सरगोशी की, मैं आलम था। मैंने वो किताबें जला दीं जो मेरे गुरूर को चैलेंज करती थीं। एक रात मेरी लाइब्रेरी शोलों में गेनर गई और मेरी आंखें भी। अब मैं गुनाहों का बोझ देख सकता हूं और तौबा की रोशनी भी। फरहाद, जो सबसे छोटा था, सिर्फ अपनी बांसुरी से बात करता था। इसकी धन तूफान थी, कभी खंजर जैसी तेज, कभी महबूब की सांस की तरह नर्म। वो गांव वालों को एक बेआबो टीले पर ले गया और खामोशी से आसमान की तरफ इशारा किया। यहां खोदो, इसकी मौसीकी कह रही थी। उन्होंने जमीन खोदी और एक कदीम कुनवा निकाला, मगर उसका पानी सिया था। ये जहरीला है, लोग चीखे। फरहाद झुका, पानी पिया और मुस्करा दिया। लोग हैरान रह गए, इसके खुश्क होंठों पर गुलाब खिलने लगे। उसने एक खंजर निकाला, अपनी हथेली काटी और खून कुनवे में टपकाया। पानी साफ हो गया, चांद के अक्स की मानिंद। लिल ने इसके दागदार चेहरे को छुआ। बाबा, आपकी तकलीफ किया है? फरहाद ने इशारों में बताया।
में सिपाही था। मैंने मासूमों का खून बहाया। एक माँ ने बद्दुआ दी, तुम कभी वो हसन न देख सको जिसे तुमने मिटाया, अब मैं सिर्फ अंधेरा देख सकता हूं। और तौबा की रोशनी। हफ्तों तक फकीरों ने नूरपुर को बरकत दी। खेत हरे भरे हो गए, कुनमे लबरेज हो गए, मगर गांव वाले हरीस हो गए। बारिश बरसा दो, उन्होंने मुतालबा किया। आशिक ने सर झटक दिया। कुछ मुजिज़े कुर्बानी मांगते हैं। एक रात एक तूफान ने आसमान को निगल लिया। फकीर हाथों में हाथ डाले खड़े हो गए। उनके जिक्र की गूंज आंधी से ऊंची थी। हम अपनी जान देते हैं, वो पुकारे। हमें ले लो, मगर नूरपुर को बख्श दो। तूफान रुक गया, जैसे सुन रहा हो। फिर उसने उन्हें अपने अंदर समो लिया। सुबह गांव वालों ने फकीरों की लाशें देखें। उनके चेहरे पुरसुकून थे। आशिक का रुबाब टूटा पड़ा था, मजनू का कशकोल बारिश के पानी से भरा था, और फरहाद की बांसुरी से सब्ज कोंपलें निकल रही थीं। और फिर बारिश हुई, एक ऐसी बरसात जो कवाली की तरह गूंजी, मीठी और अबदी। ज़ैनब ने फकीरों को बाउली के करीब दफन किया। वो अंधे थे। उसने कहा, मगर हमें बीना बना गए। आज नूरपुर फलता फूलता है। ज़ायरीन सरगोशी करते हैं कि तूफानी रातों में 3 आवाजें अब भी सुनाई देती हैं, एक साज की, एक रहमत की, और एक बेपनाह मोहब्बत की। और सहरा में कहा जाता है कि अंधापन सिर्फ एक पर्दा है, क्योंकि असल बसीरत दिल में होती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला, आपके दिल को छुआ, तो लाइक करें ताकि हमारी दावती मेहनत को मजीद तकवीत मिले। शेयर करें इन लोगों के साथ जिन्हें यह पैगाम पहुंचाना जरूरी है। कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी दुआएं और मशवरे हमारे लिए अनमोल हैं। याद रखें, इल्म का एक छोटा सा हिस्सा भी बांटना अल्लाह के फजल से लाखों नेकियों का जरिया बन सकता है। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स किसी को भलाई की राह दिखाए, इसे भी इतना ही सवाब मिलेगा जितना इस पर अमल करने वाले को मिलेगा। सही मुस्लिम डेली इस्लामिक लाइफ के साथ रहिए और ईमान, उम्मीद और अमल की रोशनी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। अगली वीडियो तक अपना ईमान मजबूत, दिल शुक्रगुजार और नियत खालिस रखें। अल्लाह हाफिज।